अरे वाह पूजा, तुमने तो घर पूरा एकदम चांद की तरह चमका दिया। वाह। जी शुक्रिया साहब जी। अच्छा पूजा, तुमने मेरा चाय नाश्ता बना दिया है कि बाकी है? साहब जी आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा जब आप उठेंगे तभी आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दूंगी। वाह पूजा, जिस तरह तुम इस घर को और मुझे संभालते हो ना, शायद ही कोई और संभाल सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगले महीने तुम्हारी पगार डबल। सच में साहब जी? अगले महीने से आप मेरी पगार डबल कर देंगे? अरे हाँ भाई, सच में डबल कर दूंगा। तुम इतना अच्छा काम करती हो, मुझे संभालती हो, इस घर को संभालती हो, तो पगार तो डबल बनती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अच्छा ठीक है, तुम चाय नाश्ता बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जी साहब जी। अब क्या हुआ? साहब जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। एक मिनट, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम चाय नाश्ता बनाओ। जी। अरे हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ क्या बना है आज। अरे वाह पूजा, नाश्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे क्या बना रही हो? आज मैं आपका फेवरेट इडली सांभर बना रही हूँ। अरे वाह पूजा, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है। कौन सी आदत? यही कि मुझे जो भी फेवरेट होता है वो तो मुझे रोज खिलाती हो। ये आदत मुझे बहुत पसंद है। साहब जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। अब आपको तो पता ही है मेरे पति की हालत कितनी ख़राब है। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए पूरे 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करने के लिए कहा है, और आप जानते हैं मेरे लिए कितना मुश्किल है। साहब जी आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ये पैसे दे दीजिए। मैं आजीवन आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज़ साहब जी। पूजा, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। हमें कुछ पाना हो ना, तो हमें कुछ खोना भी पड़ता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, मगर मेरा यकीन करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ तुम और मैं। अगर मेरी बात समझ में आई तो अपने पति को बुला लो कल, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन साहब जी। सोच के बता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अरे क्या हुआ आपको? उठिए उठिए, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। पूजा जी। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत
दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में हमारे जैसे गरीब की कोई मदद नहीं करता। मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है। तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। बस भी कीजिए। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। पत्नी हूं आपकी। मैंने अपने साहब जी से बात किया है। उन्होंने कहा है कुछ दिनों में वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। फिर देखना हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। पूजा, पता नहीं मैं तुम्हारा ये उपकार इस जन्म में कैसे चुका पाऊंगा। सच में पूजा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी हूं आपकी। आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। भरोसा रखिए उस भगवान पर, सब ठीक हो जाएगा। अब बस करिए, परेशान मत होइए। चलिए आराम करिए, आप बहुत बातें करते हैं। आइए चलिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी, उठिए, सुबह हो गई है। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। पर तुम आज इतनी जल्दी कैसे? जी वो घर का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो सोचा जल्दी चली आऊँ। अच्छा ठीक है, तुम खड़ी क्यों? बैठो। नहीं साहब जी, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। अरे बैठो, शर्माओ मत, बैठो। वैसे तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है अब? अच्छी तो नहीं है साहब जी, इलाज जल्द से जल्द कराना होगा। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने पति को यहाँ पे बुला लो। मैं उनसे मिल भी लूँगा और उन्हें पैसे भी दे दूँगा। ठीक है? जी साहब जी, वो जो कल आपने वो सब बोला था ना, किसी को कुछ पता तो नहीं चल जाएगा ना? बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम अभी तुम्हारे पति को फ़ोन कर दो पहले। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आज के इस टाइम में कोई अपना भी ऐसे मदद नहीं करता जैसे आप हमारी मदद कर रहे हो। सचमुच
आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। पता नहीं हम आपका ये उपकार कैसे चुका पाएंगे। आपके आने से हमें तो भगवान मिल गया हो जैसे। पता नहीं हम आपका ये उपकार कैसे चुका पाएंगे। अरे इसमें उपकार की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारी बीवी इस घर को बहुत अच्छे से संभालती। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, धीरे धीरे वापस कर देना। वैसे पूजा, डॉक्टर ने कितने पैसे बोले? जी 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं शाम तक इंतज़ाम करता हूँ। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करिए। ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, जी अब मैं निकल रहा हूँ। जी। अच्छा सुनो, जी मुझे अभी एक काम आ गया है तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, तुम शाम को आके पैसे लेके जाओ। जी। और तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। हेलो। हेलो साहब जी, आपने कहा था ना शाम को आने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। अच्छा पूजा, मगर मुझे ऑफिस में थोड़ा काम आ गया है तो मुझे टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, वेट करो। साहब जी आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। वो क्या है ना कि मुझे अपने पति को हॉस्पिटल भी ले जाना है। ठीक है, समझ गया। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। आज के इस टाइम में कोई अपना भी ऐसे मदद नहीं करता जैसे आप हमारी मदद कर रहे हो। सचमुच आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहती। पूजा, पूजा, पूजा। अरे साहब जी आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। वो क्या है ना कि मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूजा, एक मिनट बैठो, बैठो।
ये लो पैसे। ये पैसे? पूजा, मैं जानता हूं कि तुम अपने पति के लिए कितनी वफादार हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। लेकिन पूजा, तुम्हारा साहब जी इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं कि किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाए। मगर सचमुच तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं साहब जी, आप ये सब मत करिए। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप तो बहुत ही नेक इंसान हैं, वरना हम जैसे लोगों की कौन मदद करता है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है पूजा, अब तुम जाओ और अपने पति का इलाज कराओ। और हाँ, और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक बोल देना। जी।